भागवत भगवान जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर नमोस्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबावे सहस्रनामे
पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री द्वारिकाधीश की जय। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वरस्य पत्रस्य मुखेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का गान और श्रवण करके सत्संग कथा श्रवण करने के लिए जो हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। कल अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अंतर्गत हमने कथा सुनी। भगवान अपने लाडले भक्तों को अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य और व्रत करने की सलाह देकर प्रभु द्वारका पधारते हैं। उसके पश्चात क्या हुआ उसके संदर्भ में निमेष क्षेत्र में नैमिषारण्य में भगवान उग्र श्रवासुत पुराणी जी 88,000 ऋषियों को नारद पुराण के अंतर्गत भगवान नारायण और नारद जी के संवाद के माध्यम से श्री अधिक पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। सुत जी ने कहा कि अधिक पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य मैंने भगवान व्यास जी से सुना है उसका महात्म्य तो खुद स्वयं भगवान व्यास भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वे उसके महात्म्य को जान सके ही। इसका ज्ञान तो मात्र भगवान साक्षात श्री हरि ही स्वयं जानते हैं। प्रभु के सिवा अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को कोई जानता नहीं। ऋषियों ने कहा महाराज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके श्रीमुख से भगवान पुरुषोत्तम की और उनके प्रिय अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। आपने कहा था अधिक पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़धनवा को राज्य सुख पुत्र पौत्रादि स्त्री वगैरह प्राप्त हुए हैं। उसकी कथा हम
आपके मुख से सुनने के लिए उत्सुक है। आप कृपा करके हमें वह इतिहास सुनाइए। अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद् भाग्य बले नैव धात्रा संदर्शितो भवान्। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे उत्तम वक्ता की प्राप्ति हुई। तब भगवान सूत जी ने कहा कि हे महात्माओं, भगवान नारायण ऋषि ने जो इतिहास नारद जी से कहा था वह मैं आपसे कह रहा हूं। भगवान श्री नारायण उवाच शृणु राजेन्द्र वृक्षेऽहं भूपस्य दृढधन्वनः कथा पुरातनीं रम्यां स्वधुनीं पावनीं। जैसे गंगा जी हमारे पाप को धोती है, ठीक वैसे ही भगवत कथा हम सबको पाप से मुक्त करती है। देखिए, एक भेद है, गंगा जी पाप से व्यक्ति को मुक्त कर देती, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु गंगा स्नान करने के पश्चात भी व्यक्ति के अंदर पाप करने की जो वृत्ति बनी हुई होती है, या हम जिसे वासना भी कह सकते हैं, उसका विनाश नहीं होता। गंगा से पाप से निवृत्ति होती है, लेकिन वासना का विनाश नहीं होता। किंतु भगवत कथा गंगा, कृष्ण कथा गंगा ऐसी प्रबल है कि व्यक्ति को पाप से तो मुक्त करती ही है, किंतु उसके साथ साथ उसके चित्त में बनी हुई जो वासना है, पाप करने की वृत्ति है, उसका भी विनाश कर। इसलिए श्रद्धा और भाव से आदर पूर्वक भगवत कथा का हम श्रवण करें, ऐसी हमारे संतों की, आचार्यों की और शास्त्र की आज्ञा है। भगवान नारायण ने कहा कि राजन, नारद है देश का रक्षण करने वाला एक राजा था, देश का नाम है, उसका नाम था चित्रधर्मा। उस राजा को जो संतान प्राप्ति हुई थी उसका नाम है दृढ़धन्वा। बहुत धार्मिक था और उस राजा ने अपने पुत्र को अपने उत्तरावस्था में सारी संपत्ति और राजाभिषेक करके सब कुछ छोड़ के वह चित्रधर्मा वन में गया और उत्तरावस्था में भगवत भजन करके उसने कुछ समय के लिए तपश्चर्या करके भगवान श्री हरि के धाम की प्राप्ति की। अपने पिता को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है, दिवंगत हो गए हैं, समाचार जब मिला दृढ़धनवा को, तब उसने अपने पिता के पीछे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उनकी श्राद्ध आदि की क्रिया की और उसके पश्चात दृढ़धनवा जी पुष्करावर्तक नाम के पवित्र नगर में अपना राज्य करने लगे। उनकी पत्नी का नाम था गुणसुंदरी, जो महाराज विदर्भ की कन्या थी। उसी के माध्यम से महाराज दृढ़धनवा को 4 संतान की प्राप्ति हुई, जिनका नाम लिखा है चित्रवाक,
चित्रवाह, मणिमान, और चौथा बेटा है उसका नाम है चित्रकुंडल। इन चारों बेटों के साथ, अपनी पत्नी के साथ राजा सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, कथा के माध्यम से कभी कभी हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। कथा किस संकेत की ओर हमें इशारा करती, इंगित करती है, ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उस संदर्भ में चिंतन करके उसका जो परिणाम हमें उत्तर के रूप में मिले, उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। समाज में कई लोग ऐसे हैं जिसके पास सब प्रकार की सुख, संपत्ति, समृद्धि आदि प्राप्त होते हैं। सात्विक पुरुषों को या पूर्व के पुण्य के प्रताप से मनुष्य की जीवन में ऐसी जिज्ञासा प्रकट होती है, ऐसा शास्त्र का मानना है। धनवा को एक बार रात्रि के समय अचानक विचार आया कि अरे प्रभु, यह आश्चर्यकारक वैभव मुझे मेरे किन पुण्यों से प्राप्त हुआ है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई ऐसा अच्छा सत्कर्म इस जन्म में किया हुआ हो। इसका अर्थ यही हुआ कि मैंने जरूर ही कुछ पिछले जन्मों में अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, जिसी के फलस्वरूप मुझे एक सुख, समृद्धि, हर प्रकार की अनुकूलता मुझे प्राप्त हुई। ये सत्य अकाट्य है कि व्यक्ति को जीवन में जो सुख दुख मिलता है वह उसके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। हम सुनते हैं ना सिद्धांत कर्म का। मानस जी में चौपाई आती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। परमात्मा श्री हरि ने ब्रह्मांड के सारे जीवों की व्यवस्था कर्म के सिद्धांत के ऊपर रख दी है। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करो, बुरा फल मिलेगा। और ये भी बात याद रखिए कि अच्छे बुरे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है संचित होता है, और संचित कर्म के माध्यम से हमारा प्रारब्ध बनता है। उसी के अनुसार हमें जन्म की प्राप्ति होती है, परिवार में, कुल में, वर्ण में, और उसी के अनुरूप हमें हमारे सगे संबंधी मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब माने या न माने, एक बात अवश्य याद रखें, शास्त्रों की, संतों की बात जो कही गई है वो सरासर सत्य है। उस सत्य का हम स्वीकार करें या न करें, हमारे स्वीकार या अस्वीकार से सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु हाँ, यदि उस विचार का, उस तथ्य का, उस सत्य का हमने स्वीकार किया तो हम बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जीवन जीने का पथ, जीवन जीने का मार्गदर्शन, पाप कर्म त्यागने की सलाह, सत्कर्म करने की इच्छा,
ये सब सत्संग के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों में कही गई बात पे हमें श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उस सत्य का स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। राजा दृढ़धनवा रात्रि को विचार आया, उस विचार में ऐसे खो गए, नींद तो उड़ गई थी, उसकी निद्रा नहीं आ रही थी। सोचते सोचते कब ब्राह्म मुहूर्त हुआ उसे पता नहीं चला। प्रातः काल होते ही अपना नित्य कर्म करने के पश्चात क्षत्रिय होने की वजह से वो जंगल में शिकार के लिए जाता है और महाराज दृढ़धनवा ने जंगल में जाकर कई जंगली पशुओं का शिकार किया। एक हिरण का शिकार करते समय उसको जो बाण लगा, वह हिरण वहां से भाग गया बाण लेकर घायल अवस्था में, और राजा उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे बहुत दूर तक गए, क्योंकि उसके शरीर में से रक्त गिर रहा था। वह हिरण किस दिशा में गया वो राजा को पता था। उस निशानी के आधार से रक्त जहां गिरा हुआ था उसके आधार से वह वहां तक पहुंच गया, किसी एक सरोवर के तट के ऊपर। वहां जाकर वो हिरण कहीं अदृश्य हो। लंबी यात्रा हुई थी, थकान भी थी, प्यास भी लगी थी। वहां रुककर सरोवर में से जल पिया और अपने थकान को दूर की। बड़ा घनघोर एक वटवृक्ष था, उसकी छाया में आकर बैठकर वह अपने रात्रि वाले विचार को पुनः सोच रहा। उतने में ही क्या हुआ जानते हो? कहीं से एक पोपट आया, शुक, और उस वृक्ष की डाली के ऊपर बैठकर, बड़ा पोपट विलक्षण था, मनुष्य के जैसी वाणी बोलने वाला था। वो पोपट ने यो समझिए कि राजा को संबोधित करते हुए या उसके लिए ही एक श्लोक सुनाया। विद्यमान तुल सुखमालोक्यातिव भूतले न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। पृथ्वी के ऊपर अतुल सुख को प्राप्त करके तू तत्व का विचार नहीं कर रहा है तो भवसागर कैसे पार करेगा? इस श्लोक का सामान्य अर्थ ये हो सकता है, विद्यमानातुल सुख मालोक्यातिव भूतले चिंतयसि न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। अब आप सोचिए, ये श्लोक सुनकर राजा को लगा कि क्या इस तोता मुझे कह रहा है? सही में ये जो श्लोक बोल रहा है उसका तो कुछ गूढ़ अर्थ ही होगा। और ये कहीं सुखदेव जी महाराज तो नहीं है जो मेरे समक्ष तोते के रूप में आए हैं और इतनी मधुर वाणी सुनाई। राजा को वह श्लोक याद हो गया। विद्यमानातुल सुख मालोक्यातिव भूतले न चिंतयसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ये मत समझना कि श्लोक जो तोता बोल रहा है वो
सिर्फ सुधनवा के लिए ही है। हमारे पुराणों की भाषा ऐसी है ना, हमारे पुराणों की हमें संदेश देने की शैली ऐसी है कि हम सब कथा के माध्यम से, कथा के दृष्टांत के माध्यम से, कथा के प्रसंगों के माध्यम से, कथा के पात्रों के माध्यम से हम अपने आप में कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए ये बात हमेशा हमेशा के लिए सोचने लायक है। देखिए, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारे दुख का कारण जो है वह हमारा ही असंतोष होता है या हमारा अज्ञान। इसलिए सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से, संतों के दर्शन के माध्यम से हम उस अज्ञान से निवृत्त हो सकते हैं। शास्त्रों का श्रवण करके, भगवत कथा के माध्यम से हम अपने आप को धन्य बना सकते हैं। दृढ़धनवा सोचने लगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या हो सकता है। क्या तोते ने सही मुझे ही उपदेश दिया क्या? ऐसा सोच रहे थे। उतने में शिकार के लिए आए हुए थे, उनकी सेना उनके साथ थी। वो सेना उनको ढूंढती हुई वो जहां थे वहां सेना आ गई। अब वो तोता तो अदृश्य हो गया और राजा इस सोच विचार में वहां से निकले अपनी सेना के साथ, और इतने विचार में, सोच विचार में पड़े जिसकी कोई सीमा नहीं। राजमहल में आए, खाना पीना हुआ, आराम हुआ, लेकिन उनका चित्त अस्वस्थ है, बड़े चिंतन में है, बड़े विचार में है, मन में कुछ बात है। ये पता उनकी पत्नी को चला। तब उनकी पत्नी ने अपने पति से कई बार पूछा कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या बात है, किंतु वो तोते वाली बात राजा भूलता ही नहीं और उस विचार में खोया खोया रहता है। इसी प्रसंग में 13वें अध्याय की कथा का विराम है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नारायण नारद संवादे दृढ़धनवोपाख्याने दृढ़धनो मनः खेदो नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम एक ही अध्याय कथा सुनाई आपको। कल तक हमने दो दो अध्याय सुनाए थे, आज सिर्फ एक ही अध्याय की कथा सुनाया मैंने। और अब कल जो दूसरी कथा है 14वें अध्याय की, उसकी चर्चा, उसकी कथा हम कल सुनाएंगे। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा हर दिन सुन रहे हैं, उस कथा प्रसंग में हम प्रविष्ट होंगे। उसके पूर्व कुछ समय के लिए हम भगवान नाम का कीर्तन करें, संकीर्तन करें। उसके बाद भागवत कथा को हम आगे सुनाएंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप श्रद्धा और भाव से, भक्ति से हर कोई व्यक्ति संकीर्तन में सम्मिलित हो, अपने जीवहा को, अपने श्रवण को, अपने आप को धन्य बनाने का प्रयास करे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण 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 गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अब जहां बैठे हो वहां जयकार करना भाई, जय अवश्य बोलना। भगवान की जय बोलने से हमें भी विजय की प्राप्ति होती है। हमारा संघर्ष, हमारा युद्ध संसार के साथ चल ही रहा है और हमारे शत्रु ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि, यदि इन पे विजय पाने की इच्छा है तो, मैं अपनी इच्छा नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है बार बार जय घोष करना चाहिए, नमः शब्द बोलना चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है, यदि इस बात पे आप विश्वास कर रहे हैं तो अवश्य जयकारा लगाए, श्रद्धा और भाव से जय बोले। श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रथम स्कंद के 2 अध्याय की कथा हमने कल सुनी थी, 7वें 8वें अध्याय। महाभारत की कथा का जो प्रसंग हमने कल सुना, वो कथा भागवत के प्रथम स्कंद में ही है। पांडवों के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या करके अश्वत्थामा भाग रहा था। अर्जुन जी महाराज ने उसे पकड़ लिया, बंधन में डाल के लेके आए शिविर में और
द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किए। ये कथा का उद्देश्य मात्र यही इतना ही है कि धर्म की कितनी सूक्ष्मता पांडवों के चित्त में है, धर्म कितना आत्मसात इन लोगों ने किया हुआ है। परीक्षित जी महाराज उनको अंतकाल में सुखदेव जी महाराज जैसे गुरुदेव बगैर बोलाए कैसे प्राप्त होते, उनका क्या अधिकार था, ये बताने के लिए भागवतकार बता रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज के जीवन में उनके पूर्वजों का, उनके कुल का कितना बड़ा सुंदर संस्कार है। इसलिए 3 महापुरुष 3 महास्त्रियों की वो कथा सुना रहा है। इस कथा का संदर्भ बताने के लिए हमने कल कथा में सुना, अर्जुन जी महाराज जानते हैं कि अश्वत्थामा मेरे बेटों का हत्यारा है और पुत्रों की मृत्यु के उपरांत उन्होंने आवेश में आकर ये प्रतिज्ञा भी की, जिस किसी आतताई ने मेरे सोए हुए बच्चों की हत्या की है उसका मस्तक काट कर मैं लाऊंगा। जहर देने वाला, बुरे विचार से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन छीन लेने वाला, किसी की खेत छीन लेने वाला और किसी की पत्नी को छीन लेने वाला, ये 6 व्यक्ति आतताई है। जहर देने वाला, बुरे विचार से हाथ में शस्त्र उठाने वाला, किसी की स्त्री को छीन लेना, धन छीन लेना, इस 6 प्रकार के आतताई कहे जाते। ऐसा निंदित कर्म अश्वत्थामा ने ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी निंदित कर्म किया है। किंतु देखो धर्म की ये सूक्ष्मता है, धर्म कितना आत्मसात हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बांधकर ले जा रहे थे तब भगवान ने कसौटी की, अरे पार्थ तो खुद अभी बोल के आया कि उसका मस्तक काट के लाऊंगा, जिंदा क्यों ले जा रहा है? फिर भी अर्जुन जी महाराज ने ब्रह्म हत्या नहीं की, उसे नहीं मारा। क्यों? इतना ज्ञान है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। तब बारी आई कसौटी की, द्रौपदी जी की। कल कथा हमने सुनी, मुच्यताम मिच्चा मुच्यताम ऐशाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे इन्हें क्यों बांधा है? छोड़ दो। अब जानते हैं कि मेरे समक्ष जो अपराधी खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, वो मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा है। लेकिन उस व्यक्ति में उसने हत्यारे को नहीं देखा, अपने पुत्रों की हत्या करने वाले व्यक्ति को नहीं देखा। उसने क्या देखा? एक गुरुपुत्र है, एक ब्राह्मण है। उसने जो कुछ कहा उसकी वाणी में न्याय है, करुणा है, धर्म है। इसलिए भगवान युधिष्ठिर जी ने भी यही आज्ञा दी, अर्जुन ने छोड़ दो। लेकिन हाँ, बीच में विरोध किया वृकोदर ने, भीमसेन ने कहा नहीं अर्जुन, तो जानते हैं कुछ बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। भीम को पता है कि मेरे भाई जो है ना, वो धर्म के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, इसीलिए उसने धर्म की दुहाई दी। अर्जुन, मैं कहता हूं आतताई को जीवित रखना अच्छी बात नहीं है, धर्मशास्त्र में आज्ञा है आतताई को तो मार ही देना चाहिए। उसने अपने बुरे विचार से हाथ में शस्त्र लिए है और सोए हुए बालकों की हत्या की। अब अर्जुन जी फंस गए। दोनों बाजू बात यही है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई को जीवित नहीं रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की ओर देखा, प्रभु का संकेत समझ गए। उन्होंने क्या किया वो आप जानते हो, कल कथा हमने सुनी। उसके मस्तक का मुंडन कर दिया, उसका रहा हुआ मणि ले लिया। शिखा सहित ब्राह्मण का मस्तक मुंड देना, शिखा काट लेना एक ब्राह्मण का अपमान है।
उसका धन छीन लेना ये ब्राह्मण का अपमान है, ब्राह्मण की हत्या है। किसी ब्राह्मण का धन छीन लेना, किसी ब्राह्मण को उसके स्थान से पदभ्रष्ट कर देना, किसी ब्राह्मण का अपमान करना, ये ब्रह्म हत्या के तुल्य ही है। यानी उन्होंने मारा भी और प्राण की रक्षा, धर्म का त्याग नहीं किया। ये बड़ी अच्छी बात। द्रौपदी की क्षमा, पार्थ की धर्मनिष्ठा, एक कथा का उपदेश। उसके पश्चात कथा हमने सुनी, फिर भी इतना जीवन दान मिला, प्राण का दान मिला, फिर भी अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के लिए और उसके कुरु वंश का एक बीज जो उत्तरा के उदर में अंकुरित हो रहा था, उसका नाश करने के लिए 6 ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तरा दौड़ती हुई भगवान की शरण में आती है। एक मजा की, जब जीवन में विपत्ति आए, कष्ट आए, दुख आए, और किसी के पास मत जाओ, भगवान की शरण में ही जाओ। उत्तरा को शिक्षा मिली है अपनी सास की ओर से, द्रौपदी की ओर से, और द्रौपदी को शिक्षा मिली अपनी सास कुंती की ओर से। परिवार में जब सब लोग एक साथ रहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े जो आचरण करते हैं उनकी असर बच्चों के ऊपर पड़ती है। 3 महान त्रिविध कथा एक अध्याय में हमने सुनी, द्रौपदी, उत्तरा और कुंता जी। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने क्या किया वो हम कल सुन चुके हैं। ब्रह्मास्त्र को कोई विफल बना सकता नहीं, लेकिन भगवान ने उस कायदे को परिवर्तित कर दिया। ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति पक्षपात है। यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गन ही न पाप पुन गुण दोषु, तदपि करहि सब विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, आप भगवान के भक्त बन जाए। भगवान का भक्त बनने यानी भगवान से प्रेम करना। देखिए, हमारे पास प्रेम का भंडार है, लेकिन हमारे पास प्रेम का भंडार जो है वो गलत दिशा में बह रहा है। वो सारा का सारा प्रवाह यदि हमारे प्रभु की ओर बहे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। उसे ही तो भक्ति कहते हैं। भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है। हमारे जीवन का जो प्रेम का पूरा प्रवाह है, पूरा भंडार है, प्रभु की ओर मोड़ दे, इसी भक्ति कहते हैं। ऐसे इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि आप अपनी जीवन शैली बदल दो। जिस किसी पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति को आप प्रेम कर रहे हो वैसे ही प्रेम करो, लेकिन अपने मन में ख्याल रखो, ये पदार्थ को नहीं, व्यक्ति को नहीं, मैं अपने प्रभु से प्रेम कर रहा हूं। उस व्यक्ति के अंदर, उस पदार्थ के अंदर आप प्रभु का दर्शन करो। यही भक्ति है। बहुत सरल बात है। भगवत भाव से, प्रभु के अनुसंधान से हम यदि संसार को प्रेम करेंगे तो हमारा संसार के प्रति जो प्रेम है ना, वह भी भक्ति बन जाएगा। एक दोहा मुझे याद आ रहा है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में 16वां दोहा है। भगवान अपने साथ आए हुए मित्रों को भगवान विदा करने के लिए उन्हें सलाह देते हैं। अब गृह जाहु सखा सब, भले हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करे हो अति प्रेम। ये सूत्र है। सब में भगवत भाव रख के सबसे प्रेम करो, कोई बाधा नहीं। वो प्रेम आपका भक्ति हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा। आप हर एक परिस्थिति में, हर एक क्षण प्रभु के साथ जुड़े रहो। यही भजन है, यही भक्ति है। ऐसा अभ्यास बनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक क्षण हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी ये भक्ति भक्ति ही हो जाएगी। हमारा प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे मन की तमाम वृत्तियों का संसार की ओर बहना आसक्ति है, और हमारे मन की तमाम वृत्तियों का प्रभु की ओर बहना भगवान की भक्ति है। इसलिए हमारा मन प्रभु में लगा है। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसा बार बार
कहते रहिए, पुकारते रहिए। ये सूत्र हमारे युग के महात्मा भगवदा अवतार स्वामी रामसुख दास जी महाराज का दिया हुआ सूत्र है। उन्होंने अपने जीवन का निचोड़ दिया है और कितना सही है। हे भगवान, मैं आपको भूलू नहीं, एक कहने के लिए ही इस बहाने भी आप भगवान को याद तो करो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु ही मेरे है, प्रभु के सिवा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। प्रभु के सिवा इस संसार में मेरा कोई और है ही नहीं। इतनी बातचीत में बैठ गई तो बस समझ लीजिए हमारा कल्याण हो जाएगा। और इस भक्त का भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान भक्त के पक्षपाती है। अपने भक्त का भगवान पाप पुण्य कुछ देखते नहीं। जिसको भगवान ने एक बार अपना लिया, बस 6 ब्रह्मास्त्र को भगवान ने विफल बना दिया। 5 पांडवों के प्राण की रक्षा की। इतना ही नहीं, उत्तरा के उदरस्थ गर्भस्थ शिशु के प्राण की भगवान ने रक्षा की। ये कितनी बड़ी मेरे प्रभु की कृपा है। ये क्यों? ये पांडव भगवान के भक्त है, लाडले भक्त है, अंतरंग भक्त है। उसके पश्चात हमने कल कथा सुनी कुंता जी की स्तुति की। कितनी बढ़िया बात कही, क्या सुंदर बात कही। विपद संतुरसत्वम, भगवान हमें आप विपत्ति दीजिए। सुख के शील पढ़ो, राम हृदय से जाए। हमें सुख नहीं चाहिए, दुखी बलियारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख दो। मेरे भाइयों, आप लोग सुख दुख की व्याख्या समझ नहीं रहे हैं। हमारी यही तो कमी है। हम सुख किसे कहेंगे, दुख किसे कहेंगे? देखिए, मैं व्याख्या करता हूं, आप कंफर्म करना कि मेरी ये व्याख्या हमारी दृष्टि से, गृहस्थियों की दृष्टि से सही है कि गलत है। हम सुख उसे कहेंगे कि जो परिस्थिति, जो व्यक्ति हमारे मन के अनुकूल हो वह सुख, और हमारे मन से प्रतिकूल स्थिति हमारे लिए दुख है। लेकिन सारी बात हमारे लिए, हमारे मन के अनुकूल हो ऐसा संभव संसार में संभव ही नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का अनुसंधान बना रहा है। कुंता जी ने बड़ी सुंदर, कितनी अच्छी बात कही। एक तो मांगा दुख दो, क्योंकि अब हमारे जीवन में सुख का सूरज उगा हुआ है। अब पांडवों के तमाम शत्रुओं का विनाश हो गया है। उन्हें सत्ता मिली, संपत्ति मिली। मां को डर है, मेरे संतान, मेरे पुत्र संपत्ति और सत्ता के मोह में कहीं भगवान को न भूल जाए। इसलिए कहा माने हमें दुख दो। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन। महाराज, आपका दर्शन होने के पश्चात जीव को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से वो व्यक्ति बच जाता है, कट जाता है, उसका एक बंधन कट जाता है। दूसरी बात माने क्या कही, कल हमने कथा सुनी है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशमिमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। मेरा मन 2 जगह बंधा हुआ है, ससुर पक्ष में और पियर पक्ष में। महाराज, दोनों बंधन को मेरे काट, ऐसी वृत्ति बना दो। मेरा पूर्ण प्रेम आपके चरणों में रहे। मेरी मन की तमाम वृत्तियां आपकी ओर ही बहे। कह दिया गोविंद ने, तथास्तु मां, जो मांगा सो दिया। भगवान जाने वाले थे, रुक गए। क्यों नहीं गए, ये तो भगवान ही जानते हैं। प्रभु की एक लीला में अनेक हेतु सिद्ध होते हैं। भगवान क्यों नहीं गए, आइए वो कथा को हम सुनते हैं। सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विदशनौ प्रादात् यत्र देवव्रतो वदन्। इति भीतः
प्रजाद्रोहात्। महात्मा युधिष्ठिर जी को ये राजगद्दी अभी अप्रिय लगती है। उनको ये लग रहा है कि राजगद्दी मेरे स्वजनों के रक्त से भीगी हुई है। मैंने अपने ही भाइयों की हत्या करके इस सत्ता को मैंने प्राप्त किया है। उनके मन में बड़ा विषाद है, बड़े दुखी है। धर्म है ना, साक्षात धर्म की मूर्ति युधिष्ठिर जी महाराज। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जिस परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का विषाद दूर करके उसे युद्ध के लिए तैयार कर दिया और विजय प्राप्त करवाई, जो भगवान अध्यात्म विद्या का उपदेश करके अर्जुन जी को ज्ञान देते, वे स्वयं जगत गुरु परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात धर्म के पास असफल रहे। भगवान ने कहा ऐसा करे भाई, आप शायद मेरी बात नहीं मान रहे, ठीक है, लेकिन मेरे इतना ही कहना है कि आपका युद्ध धर्म युद्ध था। आपका युद्ध लक्ष्मी के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, राज के लिए नहीं, आपका युद्ध था धर्म के लिए। आपने जो किया वो धर्म के लिए किया है। और ये मैं जो कह रहा हूं, इस विचार में कोई पुष्टि इस काल के धर्म धुरंधर व्यक्ति दे देवे तो आप तो मेरी बात मानेंगे ना, कहां तब मानूंगा। अब उस काल के धर्म धुरंधर व्यक्ति एक ही थे, वे थे भीष्माचार्य। आइए भैया, हम दादाजी के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाके उनके माध्यम से मैं आपको ये सत्य का साक्षात्कार करा दूं कि आपका जो युद्ध रहा वो धर्म युद्ध था, आपका युद्ध था वो धर्म के लिए था, सत्ता के लिए नहीं था। इस विचार से इस भगवान युधिष्ठिर के विषाद को भगवान निमित्त बनाकर कुरुक्षेत्र की यात्रा करते हैं, जहां बाणशैया में भगवान भीष्माचार्य लेटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वे तो प्रतीक्षा कर रहा है कि माधव कब आए, गोपाल कब आए, गोविंद कब आए। और हुआ भी यही था। दक्षिणायन का काल पूरा हुआ था, उत्तरायण का समय आ गया था और भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की वरदान थी। इसलिए उन्होंने तय किया है कि दक्षिणायन पूरा होने के बाद भगवान भास्कर जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति होगी, उत्तरायण होगा, तब मैं अपने प्राणों का यानी शरीर का त्याग करूंगा। अब महात्मा विश्व शरीर त्याग करेंगे, अंत काल में उनकी कैसी स्थिति है ये देखने के लिए, या यो समझिए इस बात को बहाना बना के भगवान पांडवों के साथ भीष्म के पास आए, लेकिन अब उनकी मृत्यु कैसे होती है देखने के लिए बड़े बड़े ऋषिगण भगवान भीष्म के पास आते हैं। दो चार नाम सुन लो आप महात्माओं का, मुनि ऋषि मुनियों का, उनके नाम सुनने से भी हमारा कल्याण होता है। भागवत जी में लिखा है, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत। वशिष्ठ है, इंद्रमग्न है, गृत है, गुरुत्मद है, असित है, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र आदि सारे ऋषियों भगवान विश्व पितामह के पास उनके अंतकाल के समय आए और साक्षात भगवान भी आ गए पांडवों के साथ। भीष्म को उनकी ही प्रतीक्षा थी, आंखें भीगी हो गई, दर्शन हुआ ऋषि मुनियों का। देखिए, मृत्यु हम सबके जीवन की सही कसौटी, मृत्यु तो सबकी आने वाली ही है, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। लेकिन अंतकाल कैसा है व्यक्ति का, उसके ऊपर उसके जीवन का सारा
जीवन कैसा गया है उसका निर्णय होता है। और बड़े बड़े महात्माओं को भी भाई मृत्यु का भय लगता है। 20 करोड़ बिच्छी डंक दे ऐसी व्यथा, इतनी पीड़ा मृत्यु के समय शरीर में होती है। उस समय भगवान की स्मृति याद करना, भगवान याद आना बहुत कठिन है। हाँ, यदि जीवन भर अभ्यास रहा तो बात अलग है। मानस जी में तो लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक महात्माओं का अभ्यास रहता है, फिर भी अंत काल में वो क्षण ऐसी है, राम का नाम मुख में नहीं आता। मैं तो हमेशा अपनी कथाओं में कहता रहता हूं कि एक बार भी राम बोलना भगवान की कृपा के बगैर संभव नहीं। ये मेरी अपनी मान्यता है, प्रमाण तो ये है ही। और अंतकाल में भगवान याद आ, आपने सुना होगा वो पद, महात्मा को भय लगता है इसलिए भगवान से जीवन भर प्रार्थना करते रहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। क्या अद्भुत प्रार्थना, क्या भगवान से महात्मा लोग मांग रहे हैं। महाराज, हमें अंत काल में घर में नहीं मरना है, आश्रम में नहीं, बिस्तर पे नहीं, अस्पताल में नहीं, शरीर कहां छोड़ेंगे। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण। भक्त कितनी श्रेष्ठ मृत्यु की याचना करता है, वो चाहता है मेरी मृत्यु इस प्रकार हो। हाँ, बात जरूर कहूंगा कि भक्त के चाहने से होगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, उसका कोई विश्वास नहीं, लेकिन हमारी चाहना तो अच्छी होनी चाहिए। श्री वृंदावन सफल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन सफल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण का जल यानी गंगा जल, जब प्राण तन। मुझे ऐसे प्राण छोड़ने की इच्छा है। मेरे बेटी मेरे सामने हो, ये नहीं चाहिए, मेरे सामने बस यही होना चाहिए, मेरा सावरा खड़ा हो। मेरे सामने कौन होना चाहिए? भगवान। मुझे यमदूत लेने के लिए नहीं आए, मुझे आप लेने के लिए आना। मेरा सावरा खड़ा हो, बंशी का सुर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना
सतावे, जब प्राण कोई रोग न सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण निकले इतना तो करना स्वामी। यह सुंदर प्रार्थना है। मेरा प्राण निकसे सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, मेरा प्राण निकसे सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, इतना तो करना स्वामी। और भगवान को ऐसा ऑर्डर कौन दे सकता है? जो प्रभु के निकट होगा, जो प्रभु से पूर्ण प्रेम करता होगा। उस वक्त जल्द आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्द आना, नहीं श्याम भूल, बंशी की धुन सुनाना, जब प्राण निकले, बंशी धुन सुनाना, यह नेकसी अरज है, मानो तो क्या हरज है, यह नेकसी मानो तो क्या हरज है, कुछ आपकी फर्ज है, जब विद्यानंद की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, विद्यानंद की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। आइए हम भी प्रार्थना करते हुए भगवान को कहे, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय, सब करिए, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण, राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय
भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान अपनी इच्छा से आए, किंतु हाँ, भगवान ने उन्हें वचन दिया। कथा तो आप जानते हैं, जब महाभारत के युद्ध के दौरान 8 दिन बीत गए, 5 में से एक भी नहीं बना। कुल मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेना दोनों पक्ष में थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बलवान पक्ष कौरवों का था। क्यों? उनके पक्ष में भीष्म है, इसे इसका मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, दुर्योधन स्वयं, उसके 100 भाई और कई योद्धा, और सेना भी ज्यादा थी। कथा तो आप जानते हो, किसका विजय हुआ? पांडवों का। क्यों? गीता जी का अंतिम श्लोक याद कीजिए, यत्र, जहां अर्जुन है, जहां कृष्ण है और जहां धर्म है, बस वही व्यक्ति के पास विजय है। जिसके पास धर्म है उसी की विजय है, ये बात आप याद रखना। बस हमारे जीवन में धर्म का दिखावा बहुत है, हम धर्म का आचरण नहीं कर रहे। सत्य क्या था? हमारी वाणी में सत्य है क्या? हमारे व्यवहार में सत्य है क्या? हम सत्य के साथ जुड़े हुए हैं क्या? सत्य के साथ जुड़े रहना ही यही भजन है। उमा काहू में अनुभव अपना, सतहरि भजन। भजन का अर्थ है भगवान के साथ जुड़े रहो, इसको योग कहते हैं। दुर्योधन ने अपने स्वार्थी मुख से खूब भली बुरी सुनाई भीष्म भगवान को, और घोषित भी कर दिया भगवान भीष्म ने, कल मैं नहीं, अर्जुन ने। इस तरह से दोनों पक्ष में, क्योंकि भीष्म की परीक्षा जो है, वो उनकी जो वाणी है, उनकी जो प्रतिज्ञा है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। पांडव में से कल या अर्जुन ने किया, मैं कल मैं नहीं, ये सुनते ही सबके लोगों को, सब लोगों को चिंता होगी, क्योंकि वो मरने वाले हैं नहीं, तो उनकी इच्छा मृत्यु है। कल तो अर्जुन का भाई नंबर लग जाएगा। गया 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 गया। बहुत सुंदर कथा है। और इतना ही नहीं, स्वार्थी लोग अपना कार्य करने के लिए इतने चतुर होते हैं, इतने व्यवस्थित, इतनी युक्तिपूर्वक अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। दादाजी से वरदान भी पा लिया, वचन ले लिया, आपके पश्चात मेरा क्या होगा। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति की यही वृत्ति बनी होती है, दूसरों का जो होना सो, मेरा क्या होगा। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण मुहूर्त में तेरी पत्नी को भेज देना, भानुमति को, उसको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव, तू बच जाएगा, बस जा। कभी कभी हमको लगता है कि ऐसे समझदार व्यक्ति ऐसी गलती क्यों करते हैं? गलती नहीं करते, जो समझ लीजिए कि भगवान की लीला ही है। हमारे प्रभु हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो तो वही जानते हैं। कथा तो आप जानते हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बेचैन हो गए, अरे कल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब आके देखते अपने शिविर में, अर्जुन जी महाराज तो सो रहे थे, थके हुए थे दिन भर के युद्ध से। प्रभु ने कहा, अर्जुन, पार्थ, सुन सुन। क्या है महाराज? तूने कुछ सुना कि नहीं? क्या महाराज? अरे भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन ने कहा, महाराज वो समाचार बहुत पुराने हैं। पुराने हैं? तू जानता है
शायद कल तेरी मृत्यु हो सकती, जानता है कि हाँ महाराज जानता हूं, तो सो रहा है, मुझे नींद आ रही है। आहा, क्या उत्तर दिया महात्मा अर्जुन जी ने। कहा महाराज जिसको जागना चाहिए वो जाग रहा है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं सो रहा। कभी आपने रात्रि के समय बस में यात्रा की हो तो आपको पता चले, बस के सारे यात्री 12 बजने के बाद तो एक दूसरे के कंधे के ऊपर अपना सर रख के सोते रहते। 12 बजे, 1 बजे, 1:30, 2, 2:30, फिर तो समय ऐसा आता है कोई भी व्यक्ति जाग ना सकता। लेकिन हाँ, ये बस में बैठने वाले सारे प्रवासी इस विचार से सो रहे हैं कि हमारा ड्राइवर जाग रहा है। जिस किसी वाहन का ड्राइवर जाग रहा है तो उस वाहन में बैठे हुए सारे प्रवासी निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक हमारे प्रभु जाग रहे हैं, इसलिए अर्जुन के रथ के सारथी हमारे प्रभु स्वयं है ना, वो जाग रहे हैं, उनको चिंता। बड़ी सुंदर कथा है, क्या कहो मैं आपसे। भगवान उसको छोड़कर आए द्रौपदी के पास, जगाया, चल मेरे साथ। केशव कहा, चल मेरे साथ। पांडवों में ये बड़ी अच्छी बात ये थी, भगवान को क्यों पूछते नहीं, वो जो कहे बस करना, उनका एक पूर्ण विश्वास। ऐसा विश्वास हमारे अंदर आ जाए, भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास यदि भक्त के चित्त में आ जाए तो समझ लिए, इसी को विश्वास कहते हैं। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भात तुम्हार भरोसा। चल दिया दोनों भाई बहन। पता नहीं क्या बहन के पैरों में आई थी, उसकी आवाज आ रही थी रात्रि की नीरव शांति में। ये क्या पहन के आई, निकाल 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 निकाल। अपने कंधे में ऊपर वस्त्र था, भगवान ने उसमें लपेट लिया, अपने बगल में लगा दिया। और आज तो भगवान श्री कन्हैया ने सेवक का वेश बनाया हुआ था, क्या कहे। द्रौपदी ने पूछा, गोविंद ने किया क्या वेश बनाया है, चलना मेरे साथ, ज्यादा पूछ मत। देख हम जा रहे हैं भीष्म की छावनी में, उसकी शिविर में जा रहे हैं भीष्म के पास, और तुझे जाके उनके चरण का स्पर्श करना है, तेरा मुख ढक के रखना। हाँ। और जब वो तुझे आशीर्वाद दे अखंड सौभाग्यवती भाव, तब अपना चेहरा दिखा के उनसे कहना कि आपने जो बोला सत्य करना। तुझे देखकर चौंक जाएंगे, तुझे पूछेंगे कि बेटा तू किसके साथ आई, तेरे साथ कौन आया हुआ है। गलती से भी मेरा नाम लेना नहीं, कहना मैं एक सेवक के साथ आई हूं। अब असत्य बोलने का अभ्यास तो पांडवों को था नहीं। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ हो और मैं सेवक का नाम कहूं। प्रभु ने कहा, देख आज भी तेरा सेवक बन गया कि नहीं, तेरे पैरों में जो पहने हुए जो बाए थे उपहान थे, उसको लेके मेरे बगल में लगवा लिया कि नहीं, मैं तेरा सेवक हो गया। कभी कभी भगवान असत्य को भी भगवान सत्य कर। और हुआ यही, जब पहुंचे भगवान भीष्म की शिविर में, योजना थी भानुमति के आने की, यानी दुर्योधन की पत्नी भानुमति, और पहुंच गई द्रौपदी। भगवान ने कुछ ऐसी लीला की, वो सो गए। जिसको लाभ होना होता है ना वही जागते हैं, जिसका नुकसान होना होता है वो सो जाते हैं। और जागने की और सोने की ये जो भाषा है ना, बड़े महत्व की है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सुख या सब संसार है,
सोवे और खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, रोवे और गावे। क्या बात कहूं मैं आपसे भाई। जब भगवान की योजना के मुताबिक द्रौपदी शिविर में पहुंची, दादाजी को ब्राह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान में बैठे हुए थे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान का चतुर्भुज रूप ध्यान में नहीं आ रहा है, द्वारकानाथ का। आज तो बस जो भगवान ने वेश बनाया है वही ध्यान में आ रहा है। आज ऐसा वेश क्यों, आज ऐसा वेश क्यों, ज्यादा सोच रहे हैं। द्रौपदी ने आके चरण स्पर्श किया, समझ गए भानुमति आई हुई है। दादाजी ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे योजना बनाई थी कन्हैया ने, उसने अपना चेहरा दिखाया और कहा दादाजी जो कहा वो करना। और आवाज में परिवर्तन सुना, दादा की आंख खुल गई। अरे बेटा तू, अच्छा हुआ द्रौपदी तू आई, बड़ा अच्छा हुआ बेटा, मुझे बड़े अपराध से, बड़े पाप से बचा दिया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन बाद में क्लिक हुआ कि मैंने बुलाया था भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को, ये कैसे आ गई? हाँ अवश्य ही उस काल्य की कुछ कमाल है, मेरे प्रभु की लीला है। किसके साथ तो आई? ये प्रश्न के उत्तर में द्रौपदी सही उत्तर दे सके नहीं, समझ गई कि वही लाया होगा। उठकर खड़े हुए, बाहर आए, कौन इसके साथ आया हुआ है? भगवान के हाथ में लाठी थी, लालटेन भी थी। माई बाप, मैं आया हूं, मैं आया हूं, मैं आया। भगवान विश्व उसके पास आए, उसको बुलाया नहीं, और झुककर अपने हाथों से खुद, अंधेरा था ना, लाठन उठाकर भगवान के मुखारविंद के सामने प्रकाश प्रकट किया। और जैसे ही चेहरा देखा, बोल श्री द्वारिका वाह वाह, क्या कहूं महाराज। इतना प्यारा है आपका ये भक्त अर्जुन, जिसके प्राण की रक्षा के लिए, ये आशीर्वाद पाने के लिए आप सेवक का वेश बनाया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने मुझे बड़े पाप से बचाया। लेकिन आज आपसे इतना जरूर मांगूंगा कि जैसे आज आप अर्जुन के लिए आए, ठीक है, वैसे ही आप मेरे लिए भी आना जब मेरा अंतकाल निकट हो। प्रभु ने हंसते हंसते कहा, दादा बाबा जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसलिए भगवान आज आए हुए। युधिष्ठिर के विषाद का बहाना बनाकर ठाकुर इस महात्मा के पास दर्शन देने के लिए आए। बहुत सुंदर दृश्य है। बाणशैया में दादाजी पड़े हुए हैं और सामने ऋषि मुनियों का समाज है, 5 पांडवों के साथ भगवान स्वयं है। महाभारत के शांति पर्व की बहुत सुंदर कथा है, सुंदर चर्चा है। इस प्रसंग में एक बात, 2 बात जो भीष्म के मुख में रखी है भगवान व्यास नारायण ने, हमारे काम की बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अहो कष्ट महो न्याय यदि यूयम धर्म नंदना जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। बेटा धर्मराज, आपके जीवन में सरासर अन्याय हुआ है। आपने धर्म का आश्रय किया, भगवान श्रीहरि का आश्रय किया, ब्राह्मणों का आश्रय किया, फिर भी आपके साथ अन्याय हुआ है। ये मत सोचना कि ये कौरवों ने किया है, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किया है। हमारे यहाँ ऐसी समझ है धर्मशास्त्र की, सुख और दुख के 4 ही कारण है, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। सुख दुख आता है काल की वजह से, यानी समय की वजह से। सुख दुख हमारे जीवन में आता है हमारे किए हुए कर्म की वजह से। सुख दुख हमारे जीवन में आता है हमारे स्वभाव की वजह से। और चौथा कारण है गुण, जिसे हम सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का जो वैषम्य है,
उसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव बनता है, प्रकृति बनती है, उसी की वजह से उसके जीवन में सुख दुख आता है। हरि हरि हरि। लेकिन आपके जीवन में जो दुख आया उसका कारण क्या है? बात सुनने जैसी है, समझने जैसी है, बात याद रखने जैसी है। हमारे जीवन में आया हुआ दुख क्या है? सर्वं काल कृतं मन्ये भवतांच यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायुरिव घनावली। क्या कहते हैं महात्मा? सर्वं काल कृतं मन्ये, ये सब जो कुछ हुआ है वो काल की वजह से। आपका समय बुरा था, काल प्रधान है। सुख दुख कर्म प्रधान भी है, सुख दुख काल प्रधान। किसी के प्रति द्वेष मत रखना, अपने चित्त को शुद्ध रखना। और दूसरी बात कही, सहेश भगवान साक्षात जो नारायण पुमान। आप जिसको अपना भाई मान रहे हो, मामा का बेटा मान रहे हो, वो और कोई नहीं है, साक्षात भगवान श्री हरि है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं है। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षिर नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। इनके रहस्य को जानना कोई सरल बात नहीं है। भगवान वेदम व्यास जानते हैं, भगवान शिव जानते हैं, देवर्षि महाराज नारद जी जानते हैं, भगवान कपिल जैसे महामुनि जानते हैं इनका ऐश्वर्य, इनका रहस्य मैं आपसे क्या कहूं। इतना कहते कहते विष्णु की दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और भगवान से कह दिया। देखिए, ऐसा कोई भगवान से कह सकता है क्या? संभव है क्या? हमारे परिवार के लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं वे भी हमारा कहा नहीं करते। हम उसे कुछ कहते हुए संकोच अनुभव करते हैं। वे विश्व पितामह भगवान से कह रहे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। आप आज मेरी प्रतीक्षा करें। जीवन भर मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, आज मेरी प्रतीक्षा करें। कब तक? कलेवरम यावदिदम हीनोम्यहम। जब तक इस शरीर से मेरा प्राण न जाए तब तक आप ऐसे ही स्मित के साथ, हंसी भरे मुख के साथ, प्रसन्न चित्त से मेरे सामने खड़े रहे। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जिस वजह से यहाँ आए थे वो सब सारी चर्चाएं युधिष्ठिर महाराज के मन में संदेह था उसकी निवृत्ति के लिए की। इसी प्रसंग में धर्म की चर्चा और परम धर्म की भी चर्चा है। यही प्रसंग में श्री महाभारत जी में विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया गया है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, मैं तो आपको संदेश दे रहा हूं। इस प्रसंग में हमारे भारतवर्ष के महान संत और जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण थे, ऐसे सुखदेवा अवतार भगवान डोंगरे जी महाराज हमेशा इस प्रसंग में कहा करते हैं कि हर रोज व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी भी इस भगवान नाम के महात्म्य का बहुत गान करते हैं। ज्ञेयम गीता नाम सहस्त्रम उनके रचना में लिखा हुआ है, उनकी आज्ञा है। हर रोज गीता जी का पाठ करो और हर रोज संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करो।
बड़ा सुख मिलेगा। भगवान नाम में इतनी ताकत है, आप नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं, भगवान नाम में इतनी ताकत है कि हमारे भाग में लिखे हुए अक्षरों को परिवर्तित कर देते हैं। मेरे द कुअंग भाल के, ये सत्य है, अनुभव सिद्ध है। हाँ, हमारी निष्ठा पूर्ण होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान नाम की ताकत को मैं और आप समझ नहीं सकते, उसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी व्यक्ति में नहीं है। इतना प्रभाव भगवान के नाम में है। चैतन्य महाप्रभु तो ऐसा कहते थे, कोई व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण बोले, कृष्ण बोले एक बार, देखिए क्या मान्यता है, क्या उनकी निष्ठा है, उनको भगवान नाम का प्रभाव कितना ज्ञात है। सोचिए आप, वो कह रहे हैं कि एक बार कोई व्यक्ति कृष्ण बोले और जितने पाप का नाश हो, उतने पाप कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कर सकता नहीं। 100 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति इतने पाप नहीं कर सकता जितने पाप का विनाश एक बार कृष्ण बोलने से होता है। और राम और केशव कृष्ण में भेद मत समझना। हमारे पास भगवान नाम का इतना बढ़िया आधार है, कली में नाम का ही प्रभाव है। नहीं कली कर मूल भगति विवेको, नहीं कली कर मूल भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन। भगवान नाम का इतना महिमा है, इसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए आप ऐसा अभ्यास बनाए, अपने जीवन में ऐसी आदत बनाए रखे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चाहे आप कहीं भी हो, कोई प्रवृत्ति में हो, जब हमारी जीवा रिक्त होती है, जीवा को लगा दीजिए भगवान नाम के साथ। आपकी अवस्था पवित्र हो या अपवित्र हो, अपवित्र अवस्था में भी भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है। इसलिए हमेशा हमेशा जप करो, कीर्तन करो, और कम से कम ये दोनों ना हो तो मन से स्मरण करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। उनकी तो आज्ञा है दिन में 2 बार पाठ करो, एक बार दिन में करो, एक बार रात को सोने से पहले करो। भगवान नाम का बहुत महिमा है। एक बात और कहा करते थे, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने उनके मुख से सुनी हुई बात में आपको संदेश के रूप में कह रहा हूं। उनका कहना था कोई गरीब निर्धन व्यक्ति अपने जीवन काल में विष्णु याग नहीं कर सकता, किंतु हाँ वो अनुष्ठान करे 15,000 विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने का, उस व्यक्ति को विष्णु याग का फल मिलता है। याग यानी यज्ञ, और गीता जी में भगवान ने विभूति योग में कहा यज्ञा नाम जप यज्ञों से। सही में आप विश्वास करें या न करें, सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन ध्यान योग था। त्रेता में यज्ञों की महत्ता थी और द्वापर में भगवत प्राप्ति का साधन कई प्रकार की भगवान की पूजा थी। किंतु हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग, और कलयुग में मात्र और मात्र भगवान नाम का ही साधन है, आश्रय है, उपाय है। कली केशव कीर्तनाथ ये भागवत जी का सूत्र है। संभव हो तो आप नियम ले लो, और हाँ ये भी बात याद रखना, यम नियम के हम साथ बधेंगे नहीं ना तो भगवान का भजन नहीं होगा। मैं उनकी बात कह रहा हूं, डोगरे जी महाराज, और मुझे इतना ही कहने का अधिकार है जो मैं पहले करता हूं तब आपसे कह सकता हूं। आपने एक आज्ञा और दी, गुरु जी ने, संत महात्मा डोगरे जी महाराज ने, ऐसा नियम बना लो कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करे बिगर खाना नहीं खाएंगे, मुख में कुछ रखेंगे ही नहीं, चबा के खाएंगे। हम कई बार संसार के कई नियमों में अपने आप को बांधते हैं, लेकिन भजन के लिए मुझे पता नहीं हम लोग क्यों डरते हैं। हमें कोई बंधन नहीं चाहिए, हमें कोई ये नहीं चाहिए। अरे क्यों भाई, और बंधन स्वीकार्य है और भजन का बंधन स्वीकार्य नहीं, आपकी इच्छा। इतनी स्वतंत्रता भी अच्छी नहीं अपने कल्याण के लिए। गुरु को आश्रित रहो, संत को आश्रित रहो, शास्त्र को आश्रित रहो, अपने आप को किसी बंधन में, भजन के बंधन में बांध कर। और मैं सत्य कहता हूं, यदि भजन से नियम किया, भजन नियम से भजन किया ना, आपको अनुभव होगा लौकिन की में जो आपका पुण्य है ना वो सब दरवाजा खोल देगा। मैं पुनः दोहा याद कराता हूं आपको। अब गृह जाहु सखा सब, भगवान ने मित्रों को घर भेजा
क्या करने के लिए? प्रभु हम आपके पास तो क्या पूरी की, हमको आप क्यों भेज रहे हो? भगवान ने कहा नहीं, आप जहां रहेंगे तो आपका मन वहां रहेगा, आप मेरे पास रहेंगे तो आपका मन संसार में जाएगा, आप रहो वहां, मुझे आपका मन दे दो। अब गृह जाहु सखा सब, यानी भगवान ने घर में रहने की आज्ञा दी हम सबको। दूसरी बात क्या कही? अब गृह जाहु सखा सब और भजे हूँ मोहि दृढ़ ने। अब मेरी बात है कि भगवान की बात, प्रभु की आज्ञा है, अब भजन नियम से करो, अपने आप को नियम 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 में बांध लो, और आप जो भक्ति कर रहे हैं ना, उसका स्वाद आप चख लो। अब गृह जाहु सखा सब भजे हूँ मोहि दृढ़ ने। और क्या कहा जानते हो? सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हूँ अति प्रेम। भगवत भाव से हम संसार को देखेंगे तो संसार हमारे लिए बंधन करता है। हर एक काम करने लिए अब ये सोचो मैं भगवान की सेवा करता। विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र की चर्चा करने के पश्चात भगवान भीष्म पितामह ने राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, परम धर्म बहुत चर्चा की। अब भगवान कृष्ण की ओर देखकर उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है। भागवत जी में भीष्म स्तुति बहुत प्रसिद्ध है। महात्मा लोग, विद्वान लोग बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। इतनी मेरी क्षमता नहीं, लेकिन एक दो श्लोक सुने हम, उसका शब्दार्थ, सामान्य शब्दार्थ सुनने का प्रयास करें और इस कथा को आगे बढ़ाए। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृति उपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कवनम तमाल वर्णम रविकर गौरवांबरम दधाने वपुरल कृत कृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। क्या सुंदर बात! विद्वानों ने क्या चर्चा की। महात्मा लोग का कहना है, भगवान भीष्म पितामह प्रभु से कहते हैं कि मेरी मति रूपी कन्या का ब्याह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। जिस किसी व्यक्ति की मति यानी बुद्धि भगवान के साथ जुड़ गई, उसका तो बेड़ा पार है। हमारी बुद्धि भगवान में लगती नहीं, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और महात्मा कह रहे कई प्रकार के अनुष्ठान करके मैंने अपनी मति को, अपनी बुद्धि को शुद्ध किया। प्रभु मेरी मति आप में स्थिर हो, मेरे मन का प्रवाह आपकी हो ही रहे, इसके सिवा कुछ नहीं मांगा हमने। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना की, प्रभु मेरा मन आप में लगा रहे बस। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबदम दधाने। आपका सौंदर्य कैसा है, आपका रूप कैसा है, इन लोग को आकर्षित करने वाला है। सूर्य के समान पीले वस्त्र आपने पहने हुए हैं, पीतांबर जो आपका है वो। और क्योंकि भगवान भीष्म पितामह कौरव पक्ष में इसलिए रहे कि उन्हें भगवान का दर्शन सतत मिलता है, और इस स्तुति में ज्यादातर उन्होंने भगवान के वही स्वरूप की, वही झांकी की, बार बार याद करके उन्होंने भगवान से यही स्वरूप अपनी ध्यान में रखकर प्रभु से यही याचना की है। रण मैदान में भगवान का जो स्वरूप था, जो झांकी थी, उसको बार बार याद करते रहे। अर्जुन जी को विषाद हो गया तो महाराज आपने
सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए अर्जुन जी ने आज्ञा की, महाराज दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले जाइए। बोलने वाला भले अर्जुन था, डोरी खींचने वाला तो वही था, उसकी लीला है। और उन्होंने दोनों सेनाओं की ओर देखकर भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से सारे सैनिकों की आयु भगवान ने खींच ली। गीता जी में भगवान यही कहते कि भाई तुझे तो मात्र निमित्त बनना है, बाकी सब तो मेरे द्वारा मरे हुए। निमित्त मात्रम भव, सब ये साच। एक बात सुंदर कही उन्होंने, प्रभु आप मेरे लिए आपने आपकी प्रतिज्ञा की, परवाह न की, और आपने आपकी प्रतिज्ञा भंग की और मेरी प्रतिज्ञा बचाई। कथा तो आप जानते हो, जब दुर्योधन आया द्वारका से, उसने कहा, कृष्ण ने ऐसा प्रस्ताव रखा था, एक और मेरी एक अक्षोहिणी चना रहेगी, दूसरी ओर मैं रहूंगा, लेकिन निहत्ता मैं हाथ में शस्त्र गहूंगा नहीं। ये सुनकर दादा बड़े जोश में आ गए। भीष्म ने कहा, ये कृष्ण जैसा योद्धा रण मैदान में उपस्थित रहे और हाथ में शस्त्र न लेवे, वो कैसी बात। मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि उसको हाथ में शस्त्र लेना ही पड़े। उसके ये प्रतिज्ञा उन्होंने की कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा, उसके हाथ में शस्त्र गहाऊंगा। और कथा तो आप जानते हो, उस दिन जब निर्णायक युद्ध होने जा रहा था, बस भगवान भीष्म पितामह ने इतने बाण मारकर अर्जुन जी को घायल कर दिया। स्वयं सारथी भगवान वासुदेव डर गए, सही आज मेरे भक्त का प्राण न ले। तब भगवान कूद पड़े रथ के ऊपर से। आज भगवान ने दो रूप बना, एक रथ से, एक स्वरूप से भगवान सारथ्य भी कर रहे हैं, दूसरे रूप से भगवान ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में ले लिया और भगवान दौड़ पड़े। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकृत लुप्त रसस्य द्रुतरथ चरणो भयाचल गुर हरिरिव हन्तु मिमं गतोत्तरीय। इतने जोश में आप दौड़े कि आपके कंधे पे रहा हुआ आपका उपवस्त्र भी गिर गया। आप प्रतिज्ञा थी मैं हाथ में शस्त्र लूंगा नहीं, और भगवान दौड़े टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर मारने के लिए भगवान भीष्म को। और भगवान ने जैसे हाथ में उस रथ का पहिया लिया, भीष्म पितामह ने अपने हथियार रख दिए, दोनों हाथ जोड़ के बोला, बोलिए श्री द्वारिकाधीश। जय जयकार किया भगवान का, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा थी मैं हाथ में शस्त्र ग्रहण करूंगा नहीं, ग्रहूंगा नहीं, लेकिन आपके हाथ में शस्त्र आ गया है। भगवान हंसते हो कि दादाजी आपकी आंखें बूढ़ी हो गई लगती है, जरा ध्यान से देखिए, न तलवार है, न भाला है, न धनुष है, न बाण है, ये टूटे हुए रथ का पहिया है। शत्रु को मारने के लिए हाथ में जो कुछ भी लिया जाए वो शस्त्र ही कहा जाता है। भीष्म बड़े प्रसन्न हुए, उनकी प्रतिज्ञा रही, भले प्रतिज्ञा भगवान की गई, ये भगवान के प्रेम का प्रमाण है। जी बड़े गदगद हो गए कि आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए आपने हाथ में शस्त्र ग्रहण किया। प्रभु मैं आपके लिए क्या कहूं। अंतिम चरण में व्रत की गोपियों को भी भगवान भीष्म पितामह ने याद किया है। इस तरह से भगवान भीष्म की बड़ी सुंदर स्तुति है। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मन्ममावेश शोन्त श्वास उपारमत। भगवान भीष्म पितामह ने अपनी तमाम मन की वृत्तियों को भगवान की ओर जोड़कर ये सारे प्रभु की भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने इस संसार का त्याग किया, शरीर का त्याग किया। जब वे स्वर्ग में पधारे तब
देवताओं ने आकाश में से पुष्प की वृष्टि की और नगाड़े बजे देवताओं के, चारों ओर भगवान विष्णु का जय जयकार हो गया। इस धरातल के ऊपर से इस महापुरुष का, युग पुरुष का प्रस्थान सबकी आंख गीली कर देते। और भगवान युधिष्ठिर जी महाराज दादाजी की उत्तर क्रिया करवाते हैं, क्योंकि जो राजा राजगद्दी के ऊपर विराजमान हो वो क्रिया नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। और सब क्रिया करवा के उन्होंने अपने जन्म को सफल किया। भगवान भीष्म पितामह प्रभु के धाम में जाते हैं और उन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज ने कई प्रकार के यज्ञ किए और सारे सत्कर्म यज्ञ के साथ भगवान श्री द्वारकानाथ ने भीष्म पितामह के माध्यम से कराकर फिर वहां से भगवान द्वारका जाने के लिए विदा लेते। देखिए प्रभु जाते हैं ना, किसी को पसंद नहीं, सबकी आंखें, भगवान का विरह किसे जचेगा, कौन कौन चाहेगा भगवान से हमारा विरह। लेकिन सत्य ये है कि भगवान संसार को समझाना चाहते हैं, योग वियोग तो संसार का क्रम है, जो मिलता है वो विछड़ने वाला ही है, जो आया है वो जाने वाला है। 10वें अध्याय में भगवान द्वारका जाते हैं और पांडवों की क्या मानसिकता है, हस्तिनापुर के लोगों की क्या स्थिति है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन 10वें अध्याय में। 2 अध्याय में, एक अध्याय में भगवान का प्रस्थान, दूसरे अध्याय में भगवान द्वारका पहुंचते हैं, वहां उनकी क्या स्थिति होती है उसकी चर्चा है। जो समझ लीजिए द्वारका निष्प्राण थी, जैसे शरीर में प्राण आ जाए और व्यक्ति जितना सचेतन हो जाए, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों के प्राण है। नगर वासियों से मिले, अपने परिवार से मिले, अपने माता पिता से मिले। बहुत सुंदर वर्णन पूरे अध्याय में है। और 10वें में विदाई, 11वें भगवान का आगमन द्वारका में, 12वें अध्याय में हमारे कथा के प्रधान श्रोता, उत्तमाधिकारी श्रोता परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा है। उस कथा को कहकर हम आज अपनी कथा को विराम देंगे। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, जगने वंशधर पांडोर भूय पांडुरेवोजसा। ऐसा कहा जाता है कि महाराज पांडु ही परीक्षित जी रूप में अवतरित हुए, जिस गर्भ की रक्षा भगवान श्रीहरि ने स्वयं की थी। अंगुष्ठ मात्र अमलम कुटर, भगवान का स्वरूप परीक्षित जी महाराज ने अपनी मां के उदर में देखा था। भगवान हाथ में गदा लिए हुए इस तरह से घुमा रहे हैं और उस अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र का जो वेग था उसको शांत कर। थोड़ा फर्क है कथा में महाभारत की और भागवत की, लेकिन हम यही कथा पे ध्यान देंगे कि गर्भ के अंदर भगवान द्वारकाधीश ने परीक्षित जी महाराज के प्राणों की रक्षा की। इसलिए भगवान का ये लाडला सेवक, लाडला भक्त अब कितना प्यारा होगा भगवान को। क्या ये भक्त जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान उस नरक में गए, गर्भ में गए, उसका जन्म होता है। अथ सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, जगने वंशधर पांडुर भूय पांडुरेवोजसा। बालक के जन्म के पश्चात बड़ा भारी उत्सव हुआ है। ब्राह्मणों को बुलाया गया, खूब दक्षिणा दी, उनका बहुत स्वागत किया। विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज जरा बताइए हमारे इस पौत्र का भविष्य कैसा है।
ब्राह्मणों ने कहा महाराज कुछ पूछने जैसा नहीं, इतने गुणवान है आप, आपके परिवार के सारे गुण, धर्म के सारे लक्षण इस बालक के अंदर विद्यमान है, बड़ा धार्मिक होगा, भगवान का भक्त होगा, सत्यनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा, अपने दादा अर्जुन जैसा बड़ा शूरवीर होगा। बहुत सारी प्रशंसाएं ब्राह्मणों ने की, किंतु धर्मराज जानते हैं, समझते हैं कि व्यक्ति में सब कुछ अच्छा ही नहीं होता, कुछ न कुछ तो कमी होती है। उन्होंने इसलिए पूछा कि महाराज ये सब बात तो मुझे आप बता रहे, मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन इस बालक के जन्माक्षर में, जीवन में कुछ ऐसी वस्तु भी है जो हमें अप्रिय लगे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे इसलिए कहते हैं कि आपके इस पौत्र का अंतिम जीवन बड़ा दुखमय होगा। तक्षकात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रो सर्जिता, ब्राह्मण के श्राप से, तक्षक के डौस से इसकी मृत्यु होगी। यह सुनते ही धर्मराज बड़े व्याकुल हो गए। आप क्या कहते हो, हमारा पुत्र ब्राह्मण का अपराध करेगा, हमारे प्रत्येक पुत्र की पौत्र की मृत्यु सर्पदंश से होगी, यानी उनकी अकाल मृत्यु होगी, दुर्गति होगी? नहीं मेरा दुर्गति नहीं होगी। उस समय उसके पास शिवा अवतार भगवान सुखदेव जी महाराज आके उसे भागवत कथा सुनाएंगे और मुक्त संग पदम हरे, अपने कानों से भगवान की कथा सुनकर वे मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब परीक्षित जी महाराज बड़े हो रहे हैं। उसके पश्चात के अध्याय में भगवान विदुर जी महाराज का आगमन है और ध्रुतराष्ट्र के उद्धर की कथा है। ये चर्चा हम कल करेंगे। आइए मेरी वाणी को विराम दूं उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे राधे, जय सब गाइए, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री पुरुषोत्तम भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। कल 5 बजे पुनः मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जय श्री राधे। राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे। राम 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 गणेश जी, राम 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 राम। राम 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 राम। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण पुष्पा। जय श्री कृष्ण।